ओम शांति। अभी अभी कुछ समय पहले हम एक कविता पढ़ रहे थे जो हमें बचपन में पढ़ी थी और हमें बहुत प्रीतिकर है। तो आज का ये क्लास हम इस कविता से चालू करते हैं। ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई, जिसमें एक चिड़िया और उसका जो बच्चा है उसका वार्तालाप है। छोटा बच्चा जिसका नाम है चुरुंगुन, वो अपनी माँ से पूछता है, छोड़ घोंसला बाहर आया, अपने घोंसले को छोड़कर बाहर आया, देखी डाले देखे पात और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो माँ क्या कहती है? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। बच्चा घोंसले से बाहर आया, क्या देखा? डाले पात, सुनी जो पत्ते हिलमिल करते आपस में बात, तो उड़ना नहीं आया। माँ कहती है नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। आगे डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उड़कर फुनगी जानी, फुनगी अर्थात झाड़ का सबसे ऊपरी भाग, नीचे झुककर जाना मूल। फिर उसने पूछा, माँ क्या अब मुझे उड़ना आया? तो माँ कहती है नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। क्या किया अब इस बार उसने? डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उड़कर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। परंतु फिर भी माँ क्या कह रही है? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, ये तेरा भ्रम है, तू भ्रमित हुआ है। आगे कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो अब क्या करने लगा वो? कच्चे पक्के फल खाने लगा और खाए और नीचे गिराए काट, जो उसके छिलके है उसने नीचे गिराए। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट, माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहाँ पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर, माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब थोड़ी उसने तरक्की की है। क्या कर रहा है? इस तरु से उस तरु पर आता, इस पेड़ से उस पेड़ पर आता, जाता है धरती की ओर, दाना कोई कहाँ पड़ा हो, चुन लाता है ठोक ठठोर, माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। इतना सब कुछ कर लिया परंतु उसे उड़ना नहीं आया, ऐसा माँ कह रही है। तो क्या कमी रह गई है? मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार पुकार। अब उसे पुकार सुनाई देने लगी है। किसकी? नीले अज्ञात गगन की। कोई अंदर से कहता है उड़ जा, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा परमार, माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब क्या कहेगी वो? आज सुफल है तेरे डैने, डैने अर्थात पंख, आज सुफल है तेरी काया। मैं सोच रहा था, अगर कोई एक उपवन है, एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे पेड़ है, ये बगीचा, ये उपवन है अव्यक्त, ये उपवन है वानियों का, ईश्वरीय वानियों का, और इसमें जो एक एक पेड़ है, जैसे कि एक एक मुरली है, एक एक अव्यक्त वाणी है या साकार वाणी है। जन्म हुआ, बाहर निकला घोंसले से, क्या देखा? आवाज दिखी, आवाज सुनाई आई, पत्ते दिखे, कलियां दिखी, परंतु उसे उड़ना नहीं आया। तो हम मुरलियों की शुरुआत करते हैं पढ़ना। पहले तो जन्म होता है, ब्राह्मण जन्म होते ही सबसे पहले मुरलियाँ सुनाई देती है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? मुरलियाँ सुनाई देती है, देखते हैं कलियाँ पत्ते दिखाई देते हैं, और तब संकल्प आता है कि क्या मुझको उड़ना आया, परंतु वो भी केवल एक भ्रम मात्र है। आगे बढ़ते हैं फिर एक टाली से दूसरी टाली पर। अगर ये मुरलियों का वृक्ष है,
एक एक वृक्ष, एक एक दरख्त, यदि मुरली है तो उसकी जो टालियाँ है वो क्या है? एक एक महावाक्य है। एक टाली से दूसरी टाली पर जाता है, ऊपर की टाली से नीचे की टाली तक आता है। माँ क्या मुझको उड़ना आया। अब महावाक्य समझने चालू हुए हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है एक एक महावाक्य का अर्थ। तो इस महावाक्य से उस महावाक्य पर, इस महावाक्य से ऊपर, पेड़ अभी वही है। एक ही मुरली में अलग अलग जो महावाक्य, एक महावाक्य से दूसरे महावाक्य पर जा रहा है। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। आगे बढ़ता है, अब फल खाने लगता है, कुछ कच्चे और कुछ पके हुए, और उसको अच्छे लगते हैं, और खाते खाते कुछ नीचे भी गिराता है। परंतु फिर भी, और उसके अब साथी भी बन गए हैं। अभी ज्ञान चर्चा करने वाले कुछ साथी भी है उसके। पहले अकेला था, अभी उसके साथी बने हैं, दूसरों के साथ चर्चा करता है। परंतु फिर भी माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। अब उसके आगे बढ़ा, एक तरु से दूसरे तरु, एक दरख्त से, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर जाने लगा है। अब एक मुरली से दूसरी मुरली पर जाने लगा है। परंतु फिर भी अभी और एक चीज करना, और कहीं दाना गिरा हो तो वो भी पकड़ के लाता है, जो मुरली का नहीं है, कहीं और का है, कहीं बाहर का है। परंतु फिर भी माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। और अंत में क्या हो गया? अज्ञात गगन की पुकार उसे अब सुनाई देने लगी है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, अंदर से आता है, उड़ जा उड़ता जा परमार। जब ये आवाज आई तब फिर हुआ कुछ। तो फिर माँ ने कहा, अब तुझे उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, तेरे जो पंख है वो आज सफल हुए हैं, सुफल हुए हैं। आज सुफल है तेरी काया। ब्राह्मण जन्म होते ही हमारा पुरुषार्थ होता है उड़ने का। ब्राह्मण जीवन मिलते ही सबसे पहला हमारा पुरुषार्थ क्या है? उड़ने का। चेतना इस देह से बंधी है, चेतना इस देह से बंधी है। चेतना इस देह को छोड़कर उड़ जाए। कहानी सबने सुनी है, और संभवतः अव्यक्त शायद साकार वाणियों में भी आई है। कुछ मित्र आपस में मिलते हैं शाम को और सोचते हैं नौका विहार करेंगे, सबने सुनी है, और मौज मस्ती के उस आलम में बहुत शराब पी लेते हैं, नैया पर बैठते हैं और पतवार हाथों में लिए नौका चलाना चालू करते हैं। रात भर नैया चलाते हैं, रात भर, और बहुत आनंद आता है। सब के सब नशे में धुत। और सुबह जब होने लगती है तो सोचते हैं कि पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए होंगे। परंतु क्या होता है, सुबह उठते देखते हैं तो नैया तो वहीं बंदी, वहीं की वहीं है, क्योंकि नैया को खोलना भूल गए थे। वहां पर नैया को खोलना सहज है, पतवार चलाना मुश्किल है। नैया को खोलना सहज है, परंतु पतवार चलाना मुश्किल है। इस मार्ग पर नैया को खोलना ही मुश्किल है, क्योंकि चेतना इस देह में बंधी हुई है। चेतना को इस देह से छुड़ाना और वो उड़ जाए। पतवार तो क्या, बहुत आसान है चलाना। यहां तक भक्ति में कहा गया है कि अगर ये नैया को खोल दी जाए तो पतवार तो परमात्मा की हवाएं इसे उड़ा कर ले जाएगी। पतवार चलाने की भी आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा कृपा, परमात्मा प्रेम, परमात्मा पढ़ाई और पालना, वो सब उसे उड़ा कर ले जाएगी। केवल वृत्ति में देहभान की चंचलता है। जब तक वृत्ति में देहभान की चंचलता है और जब तक वृत्ति का सुधार नहीं हुआ है, जब तक आत्मा में निहित यह देह का आकर्षण है, बाबा ने आज वरदान में कहा, वृत्ति जब तक सुधरती नहीं तब तक दृष्टि भी नहीं सुधरेगी, तब तक दृष्टि भी दिव्य नहीं हो सकती, तब तक यथार्थ रूप,
यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी आत्माओं को नहीं दिखाई दे सकती, तब तक ना ही ये नेत्र जादू की डिब्बिया भी बन सकती है। ये होगा कब? जब वृत्ति में भी देह की, देहभान की चंचलता, देहभान का चांचल्य, देहभान की अगंभीरता है, तब तक आत्मा उड़ नहीं सकती। तब तक बाबा भी हमको क्या कहेगा? नहीं चुरुंगन तू भरमाया है। ये तेरा भ्रम है कि तुझे लग रहा है कि तू उड़ रहा है, परंतु उड़ नहीं रहा है। जब तक देह का भान और जब तक चेतना इस देह में पूर्ण रूप से बंधी है, ये पकड़ ढीली नहीं होती, तब तक इस अध्यात्म गगन में उड़ नहीं सकते हम। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। तो आज हम 2 मुरलियों पर चर्चा करेंगे। ये 2 मुरलियां जैसे कि क्या है? 2 पेड़, कभी इस डाली से उस डाली पर, कभी इस डाली से उस डाली पर, कभी यहाँ का फल तो कभी वहाँ का फल, कुछ कुछ फल नीचे भी गिर जाएंगे। तो पहले तो आज की मुरली से चालू करते हैं। आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने, फिर हम कल की मुरली और जो अव्यक्त वाणी अभी अभी चली है उसमें से क्या क्या होमवर्क है और हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज की मुरली से चालू करते हैं माताओं की तरफ से। तो आज क्या कहा बाबा ने साकार मुरली में? कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने आए हैं, और बाप है गरीब निवास, बाप दादा इकट्ठे हैं, ये भूलो मत। ये भूलना नहीं है कि दोनों इकट्ठे, एक ही तन में 2 आत्माएं विराजमान है, एक आत्मा एक परमात्मा, और सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का जो बीज है वो है परमात्मा, बीज रूप है बाप, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। निराकार भगवान कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता, एक निराकार ही भगवान है। और जितना याद करेंगे उतनी पवित्रता की लाइट आएगी, जितना याद करेंगे उतनी पवित्रता की लाइट आएगी। तो पवित्रता का आधार भी क्या है? याद, और याद का आधार भी क्या है? पवित्रता। क्योंकि जब तक बर्तन सोने का न हो जाए ज्ञान इसमें ठहर नहीं सकता, और जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ योग भी नहीं। सब कुछ परिपूरक है, ज्ञान और योग, पवित्रता और योग। तो जितना याद करेंगे उतना पवित्रता की लाइट आएगी। और इस संसार में सबसे अधिक पवित्रतम कौन है? कल की मुरली से, प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, एबलेस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, डियरेस्ट इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्दिएस्ट इन द वर्ल्ड, हम्बलेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है? हम आत्माएं हैं। इस संसार में कितने भी मल्टी मिलियनर रहने दो, परंतु जितना हम एक दिन में कमाते हैं उतना कोई नहीं कमा सकता। कदम में पदम है। तो जितना निश्चय उतना उसी आधार से रूहानी नशा होगा। तो बाप दादा ऐसे रूहानी नशे में रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। और मस्तक पर क्या देखा हर एक बच्चे के बाबा ने? कल की मुरली से 3 लकीरें देखी। पहली लकीर कौन सी थी? पालना की लकीर। कौन सी पालना है उसकी? कौन सी पालना है उसकी? कौन सी पालना कर रहा है वो हमारी? हर एक के दिल में, हर एक के दिल की याद का चित्र देखकर उसे वो हर्षित होता है। हर एक के दिल का मिलन का चित्र
का फोटो देखता है तो क्या होता है, एक एक लव में लीन है ऐसा उसे नजर आता है। हर एक के दिल का लगाव देखकर उसे खुशी होती है, हर एक के दिल का मिलन देखकर उसे खुशी होती है। उसका इस धरा पर आ जाना और मिलना, यही उसकी पालना है। और ये मिलन अद्भुत, ये मिलन विचित्र, ये मिलन थोड़े समय का, ये मिलन जैसे कि मन में क्या हो जाता है, आनंद आ जाता है इस मिलन से, अचानक की लॉटरी। ये मिलन जैसे कि दिल में छप जाता है। ये मिलन यादगार है, उदाहरण है, वंडरफुल है, साकार है, सम्मुख है। इस मिलन का अनुभव साधारण नहीं है, मिलन का दिवस अमूल्य है, मिलन अमूल्य है। कलयुग में ऐसी चीज मिल जाना कितना बड़ा भाग्य है। कौन सी चीज? बाप जैसी चीज मिल जाना कितना बड़ा भाग्य है। तो उसका इस धरा पर आना, उसका सब बच्चों से मिलना, यही उसकी पालना है। पालना। दूसरी लकीर पढ़ाई। कैसी पढ़ाई पढ़ाता है, किस विधि से पढ़ाता है? जो टीचर भी ऐसी विधि से पढ़ाता है कि 18 जनवरी की मुरली। कैसा टीचर है, किस विधि से पढ़ाता है कि जैसी मुरली। टीचर को कितना नशा है कि मैं जो पढ़ाता हूं वो ऐसी विधि से पढ़ाता हूं कि जो सुना वो छप जाता है। और स्टूडेंट क्या कहते हैं? वी डोंट थिंक सो। स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं लग रहा है। तो टीचर क्या सोचेगा? टीचर को नशा है कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि वो छप जाता है, और टीचर कहते हैं, बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता है। तो क्या कहे इसको? ये पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई जो केवल इस संगम युग पर प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ा भाग्य दूसरा कौन सा? दूसरी लकीर पढ़ाई की। और तीसरी प्राप्तियों की। बाबा ने कहा प्राप्तियों की लिस्ट निकालो। निकाली किसी ने? बाबा ने कल कहा था प्राप्तियों की लिस्ट, कई सारी लिस्ट निकालनी है। एक है प्राप्तियों की लिस्ट, क्या क्या मिला, एक। दूसरी लिस्ट है खजानों की लिस्ट, क्या क्या खजाने मिले। तीसरी लिस्ट है भाग्य की लिस्ट। ये लिस्ट लगाने में अगर बुद्धि बिजी हो जाए तो उसमें व्यर्थ आएगा ही नहीं, स्वतः ही नशे में आ जाएगी आत्मा। उपकारों की लिस्ट, उसने हम पर क्या क्या उपकार किए हैं, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, यहां पर पहुंच गए। संसार की सर्वोत्तम भूमि में, संसार की पवित्रतम भूमि पर आ गए। आज कहा ना मुरली में, भट्टी में आए हो, यहां जब आते हो तो बाहर का कुछ याद नहीं आना चाहिए। ऐसी इस भूमि पर आ गए हो जहां स्वयं परमात्मा मिलन होता है। तो यहां तक पहुंच जाना, उस तक आ जाना, ये क्या है? उसकी ही कृपा, दया, अनुकंपा है उसकी। तो क्या क्या उसने हमारे लिए किया है, उसके उपकारों की लिस्ट अगर आज तक बनाई नहीं हो तो आज ही बनाना। क्या क्या उसने हमारे लिए किया है, हम क्या थे और क्या बन गए, कैसा जीवन जी रहे थे और अब जीवन कैसे हो गया, कैसे थे, किस गंदगी में पड़े थे और अभी कैसी दिव्यता आ गई है जीवन में, उसकी लिस्ट। वरदानों की लिस्ट, स्वमान की लिस्ट। बाबा ने कहा इसकी लिस्ट बनाओ, प्राप्तियों की लिस्ट, खजानों की लिस्ट, स्वमान की लिस्ट, वरदानों की लिस्ट, उपकारों की लिस्ट, सारी लिस्ट बनाओ। खजानों की लिस्ट, क्या क्या खजाने मिले हैं उससे, उसकी लिस्ट बनाओ। तो कितना बड़ा भाग्य है। मस्तक पर 3 लकीरें। लकीरें कैसी? ऐसी है या ऐसी है? सीधी है या आड़ी? शिव के भक्तों की लकीर कैसी होती है और विष्णु के भक्तों की कैसी होती है? शिव के भक्तों की ऐसी होती है और विष्णु के भक्तों की ऐसी। तो बाबा शायद ऐसी ही देख रहा होगा, क्योंकि भक्ति में भी चलानी है वो। फिर तो 3 लकीरें उसमें। फिर बाबा ने कहा जितना निश्चय उतना ही रूहानी नशा। फिर बाबा ने बहुत सारे सोमान गिनाए,
हाईएस्ट रिचेस्ट जो हमने कहा, उसमें से बाबा ने एक पकड़ा। कौन सा? रिचेस्ट। इस संसार में सबसे रिचेस्ट कौन हो? तुम हो। उदाहरण दिया, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो स्थापना में भी तुम सबसे ज्यादा साहूकार थे, धनाढ्य थे, और अब भी हो। परंतु उसकी फिर विधि बताई, सबसे ज्यादा साहूकार बनने की विधि, रिचेस्ट बनने की विधि कौन सी है? बिंदी लगा दो, 1, 2 और 3। पहली बिंदी लगा दो, कौन सी? आत्मिक स्वरूप की बिंदी, मैं आत्मा हूं, यह बिंदी आत्मिक स्वरूप की। दूसरी याद की। पहली बिंदी के लिए उदाहरण बाबा ने अच्छा दिया, एक संसार का, एक अक्षर, एक के आगे कितने जीरो लगाओ तो वो संख्या बढ़ती जाती है, तो सारे दिन भर लगाते रहो, तो जितनी बार लगाएंगे उतनी उतनी संख्या, उतनी कमाई होती जाएगी। अचानक बाप दादा इम्तहान लेंगे, सारे दिन भर में कितना याद किया, कितना समय निकालकर याद में बैठे और कैसे याद किया। जब तक आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होते तब तक उसकी याद नहीं हो सकती। दूसरी बिंदी है परमात्मा, याद की बिंदी। तो अभी अभी की जो मुरली चली है इसमें बाबा ने होमवर्क दिया है, कौन सा? इस मिलन को बढ़ाते जाओ, आगे से आगे बढ़ाते जाओ, जितना हो सके इस मिलन को बढ़ाते जाओ। एक तो होमवर्क ये दिया, और सारे दिन भर चेक करते रहो, क्या कितना याद किया, कितना समय निकाल कर याद किया और कैसे याद किया। ये होमवर्क है मुरली से 2, अभी अभी जो मुरली चली उसमें। तो पहली बिंदी और दूसरी बिंदी, जब तक पहली बिंदी नहीं लगती दूसरी बिंदी नहीं लग सकती, क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं है जिसमें भक्ति में जिस तरह से याद किया जाते हैं। याद की पहली स्टेज ही क्या है? देह से अपने को अलग कर देना, देह से न्यारे हो जाना और आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, ये फर्स्ट स्टेप है। तो पहली बिंदी आत्मिक स्वरूप की बिंदी, दूसरी बिंदी परमात्मा बिंदी, और तीसरी बिंदी ड्रामा। जो कुछ हुआ, जो कल की मुरली में था ना, मन के हिसाब किताब और संबंध संपर्क के जो भी हिसाब किताब है उनको भस्म करो ज्वाला से, योग की ज्वाला से। वो भी बात इसी से जुड़ी हुई है। अब तक जो कुछ हुआ अतीत में, क्योंकि अतीत अभी है नहीं, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल एक ही चीज हमारे सामने है, वर्तमान। इस वर्तमान को सफल करना है। हमारा समय पश्चाताप में, बीती हुई बातों का चिंतन करने में, क्या क्या किसने हमारे साथ किया, उन सब बातों में ना जाए। रिग्रेट्स से मुक्त हो हम, किसी भी तरह का पश्चाताप, इस तरह से बोझिल ना हो। जो कुछ हुआ है जीवन में उसके लिए धन्यवाद करो, उससे हमने बहुत कुछ सीख लिया, क्लास आगे बढ़ गई, शक्तिशाली बन गए वो सीख कर। वो ना होते तो हम यहाँ ना होते, वो ना होते तो हम इतने मजबूत ना बन पाते। इसके लिए सबको थैंक्स करके आगे बढ़ो। किसी के बारे में चित्त में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये भावना अगर है तो आत्मा उड़ नहीं सकेगी। इसके लिए तीसरी बिंदी कौन सी है? ड्रामा। ड्रामा की पॉइंट, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब बातों से मुक्त। जब ये 3 बिंदी बाबा ने कहा, चाहे कर्मातीत बनना है, चाहे अशरीरीपन का अनुभव, चाहे विधेयी स्थिति का अनुभव, सबके लिए बस विधि एक ही है। 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। ये तिलक अविनाशी लगा हो। वो जो नेत्रहीन है जन्म से, जन्मांध जो है, वो भी पेंसिल अगर दो तो बिंदी लगा सकते हो। और तुम कौन हो? त्रिनेत्री। कितना पावरफुल डायलॉग है बाबा का। तुम हो त्रिनेत्री, तो तुम नहीं लगा सकते? प्रश्न चिन्ह लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कितना टेढ़ा है। लगाकर देखो, बाबा ने कहा है, लगाकर देखो। और बिंदी लगाना कितना सहज है, पर उतना सहज भी नहीं है जब तक साधना नहीं, जब तक तपस्या नहीं। तो सारे ज्ञान आखिर वहीं आकर रुकता है। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, स्वयं को आत्मा निश्चय कर। सारी अव्यक्त वाणियों का सार यहीं पर आता है, यही केंद्र बिंदु है। ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास।
किसी को भी देखो तो बिंदी लगाओ। कल दादी की क्लास में दादी कह रहे थे ना, किसी को भी देखो तो बिंदी लगाओ। क्या हूं, कौन हूं, किसका हूं, ये है ज्ञान। क्या कहा दादी ने? कौन हूं और किसका हूं, बस यही ज्ञान है। दिलाराम ने हमारी दिल ले ली, अब हम जाए कहाँ। याद है ना कल दादी का क्लास, दिलाराम ने हमारी दिल ले ली, अब हम जाए कहाँ। और दादी में लास्ट में बहुत अच्छी बात कही, योग का प्रोग्राम, योग का कार्यक्रम रखो। चाहे रखा जाए या न रखा जाए, हमारा योग का कार्यक्रम हमें रोज स्वयं ही निश्चित करना है। हमारी भट्टी हम स्वयं ही करें। जितना दिन मधुबन में है उस दिन हर दिन भट्टी है, मधुबन खान है। एक अव्यक्त वाणी है 70 के, जिसमें बाबा ने कहा कि यहाँ की एक एक वस्तु से, यहाँ के एक एक व्यक्ति से शक्ति और शिक्षा लो। यहाँ के एक एक वस्तु से, एक एक व्यक्ति से वो क्या लो? शिक्षा और शक्ति लो, क्योंकि मधुबन है खान। हर आत्मा यहाँ दिव्य है। ऐसी वैसी आत्माएं यहाँ नहीं आई हैं, संसार की महान आत्माएं यहाँ आई है। वैसे तो सारी ही महान आत्माएं हैं, क्योंकि चुना किसने है, चयन किसने किया है? न देश देखा, न रंग देखा, न काला देखा, न गोरा देखा, न श्याम देखा, न सुंदर देखा, एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु देखा, मेरा है यह देखा। चयन उसने किया है, चुनाव उसने किया है, उसका चुनाव सर्वश्रेष्ठ ही होगा। संसार की चुनी हुई आत्माएं सारी यहाँ आई है, तो सभी महान आत्माओं का संगठन है। तो यहाँ की एक एक वस्तु से, एक एक व्यक्ति से शक्ति और शिक्षा लेकर जाना, यहाँ पर आए हो तो विधि है 3 बिंदु, 3 बिंदी लगाना, यही विधि है, और कोई विधि है नहीं। सब कुछ करने की, कर्मातीत बनने के लिए, अशरीरी बनने की, या फिर विदेही बनने की, सब कुछ करने की विधि एक ही है, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, परमात्मा प्रेम के अनुभव करने की विधि। सब कुछ इसी स्थिति में स्थित होकर किया जा सकता है। फिर बाबा ने यहाँ पर रिजल्ट देखी 15 दिन की, कल की मुरली से 15 दिन की रिजल्ट। उसमें क्या दिखाई दिया बाबा को? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। मेजॉरिटी तो तीव्र पुरुषार्थी है, और माइनॉरिटी जो है वो आलस और अलबेलेपन में। उनका स्लोगन क्या है? हो जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। और तीव्र पुरुषार्थी, उनका स्लोगन क्या है? करना ही है, होना ही है। ये तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन है। अटेंशन तो सबका है, परंतु परसेंटेज जितनी है उतनी नहीं है जितनी चाहिए। फिर भी अटेंशन सबका है, बाबा ने कहा ये मेजॉरिटी है। और दिल से लगन है, पुरुषार्थ कर रहे हैं और मंजिल पर पहुंच जाएंगे। परंतु कुछ कुछ जो है, जो वायदे की बाबा ने यहाँ परिभाषा दी है। वायदा अर्थात जिसमें फायदा हो। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो वायदा समर्थ नहीं है। तो वायदा तो किया है, परंतु समर्थ होना चाहिए, तब उसका फायदा होना चाहिए। जो प्रतिज्ञाएं की है उसका फायदा होना चाहिए। यहाँ बाबा ने कुछ इस तरह की बातें की। और फिर पूछा कि कोई बच्चों ने कहा कि हम तो जितना याद करते नहीं कर सकते, या फिर हम तो याद में है ही, बच्चे हैं ही। तो बाबा ने यहाँ कहा अब शक्ति रूप क्या करो? महाशक्ति रूप, शस्त्रधारी रूप धारण करो। शस्त्रधारी शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करो। तीव्र पुरुषार्थ की जो लगन है वो तो अच्छा है, परंतु उस लगन को क्या कर दो? अब अग्नि स्वरूप बना दो। तो योग पावरफुल हो जाए या अग्नि स्वरूप योग हो जाए, ये लक्ष्य है। ये अग्नि क्या कर देगी? फिर बहुत सारी चीजें कर देगी। एक तो संसार में जो अत्याचार है, संसार में जो भ्रष्टाचार है, उसकी अग्नि को समाप्त कर देगी। संसार में वैराग्य की लहर प्रज्वलित कर देगी। आत्माओं को शीतलता का अनुभव कराएगी और परमात्मा संदेश देगी, सहयोगी बनाएगी आत्माओं को। तो ये अग्नि स्वरूप हमें अपना बनाना है। बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप योग।
ज्वाला स्वरूप योग अर्थात वैराग जिसमें प्रज्वलित हो, ऐसा पावरफुल योग। बिना, अगर हम देखे जाए योगी बनने, पवित्रता के मुख्य जो आधार है उसमें अगर एक भोजन है तो दूसरा एक मुख्य आधार जो है वो है योग। बिना पावरफुल योग की स्थिति के हम योगी नहीं बन सकते। हमारा जो योग है रोज अमृत वेले का, वो हर दिन पावरफुल होता जाए, हर दिन। उसके लिए सारे दिन भर की जो हमारी साधना है वो भी, जैसे कि बाबा ने कहा ना, कर्म करने से पहले ये बिंदी लगा कर जाओ, चेक करो कि बिंदी लगी हुई है। वो लाल वाला तिलक लगाना मत चालू कर देना, ये बिंदी लगाना चालू करो जाते समय। बीच बीच में आत्मिक स्थिति का अभ्यास और बीच बीच में आत्मिक दृष्टि की साधना, ये दो चीजें अगर दिन भर होती रही तो ही वो पावरफुल ज्वाला स्वरूप योग होगा। बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप योगी बनो, ज्वालामुखी योगी बनो। तो हर एक को लक्ष्य रखना है कि हमारा योग का चार्ट अगर 1 घंटा है तो उसको 2 घंटा करते 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 उसको 8 घंटा तक लाना है, कैसे भी करके। और मधुवन में अगर हम हैं तो ये संभव है। लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचा रखना है, बहुत ऊंचा, कैसे भी करके। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, दिन में टाइम निकाल कर थोड़ा थोड़ा बैठकर और कर्म करते हुए भी ये लक्ष्य रखना है। जब तक बिना 8 घंटे के योग के, किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, योगी नहीं कहलाए जा सकते। योगी अर्थात उससे ज्यादा योग, कम से कम उतना हो। तो सारा एक है ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, परंतु चिंतन एक अलग सब्जेक्ट है। चिंतन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, ज्ञान की गहराई में आप चिंतन से जा सकते हो, परंतु जब तक पावरफुल योग नहीं, पवित्रता की वो ऊंची अवस्था को नहीं पाया जा सकता है, पवित्रता का जो सुख है वो अनुभव नहीं किया जा सकता है। पवित्रता होगी, सबने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, परंतु पवित्रता का बल हो जाए वो कुछ और ही अवस्था है। वो एक दूसरी पवित्रता की शक्ति है जिसमें हमारी वाणी, हमारे बोल, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे वाइब्रेशंस जहाँ परिवर्तन हो जाए, वो पवित्रता का बल आने के लिए एक पावरफुल साधना की आवश्यकता है। बिना उस साधना के वो पवित्रता नहीं आ सकती, वो योग की स्टेज नहीं आ सकती। तो लक्ष्य रखना है हमारा योग का चार्ट बढ़ता ही जाए। जो बाबा ने कहा मिलन हो रहा है, छोटा सा है, बाबा भी चाहते हैं कि ये मिलन सदा रहे, पर ड्रामा में इतना ही है। परंतु ये मिलन दिल का मिलन है। साइंस के साधन तो बाबा ने कहा अल्पकाल के, पर दिल तो सदा साथ है। इसके लिए ये मिलन ऐसा हो कि भूलना मुश्किल हो जाए, प्यार इतना बढ़ जाए कि भूलना मुश्किल हो जाए। तो ये योग का जो चार्ट है, याद का जो चार्ट है, हमारी जो याद की यात्रा है, वो सतत रहे, निरंतर, कहीं उसमें बाधा ना आए। ये सारा पुरुषार्थ हमको करना है। तो आगे बाबा ने कहा महाशक्ति स्वरूप शस्त्रधारी, ऐसा रूप क्या करो, प्रत्यक्ष करो। ये होमवर्क दिया है इस मुरली में। और फिर बाबा ने और अगले मास के लिए 2 सेवाएं दी है, एक तो दाता बनने की सेवा और दूसरी माइक बनाने की सेवा। माइक के लिए क्या कहा कि वो ज्ञान आपका परिचय दे, वो परिचय दे, आपको परिचय देने की आवश्यकता ना हो। आप सर्च लाइट और वो स्पीकर, वो स्पीकर, आप फरिश्ता रूप, आप साक्षात्कार मूर्त। जो आज कहा ना, नयन क्या बन जाए, जैसे कि जादू की डिब्बिया, साक्षात्कार का साधन बन जाए। तो हम साक्षात्कार मूर्त, हम फरिश्ता रूप और वो स्पीकर। ऐसे माइक तैयार करो जो सृष्टि पर आवाज फैलाएंगे। ये सेवा बाबा चाहते हैं। एरिया जो भी सेंटर है उसकी एरिया, देश विदेश सब जगह ऐसे माइक तैयार करो। बाबा ये बात कब कह रहे हैं, मुरली कब की है, 99 की मुरली है, और बहुत सारे तैयार भी हो गए हैं। अगर अभी हम देखें तो दादिया जहां पर भी जाते हैं तो परिचय कौन देता है, कई सारे प्रोग्राम में तो बाहर के ही लोग परिचय देते हैं। तो वो परिचय दे, हम क्या करें, बैठे और सकाश दृष्टि दे। हमारा
जो भाषण है उसमें और एक बात कही ना बाबा ने भाषण के लिए भी, कि दो 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 शब्द का दृष्टि या जो आपके बोल है वो उनको लगे कि लंबे समय से जैसे भाषण चल रहा है, ऐसा अनुभव हो। तो आत्माओं को अनुभव कराना, आत्माओं का अनुभव हम तभी करा सकते हैं जब हम स्वयं अनुभवी मूर्त है, अनुभवी स्वरूप है, जब हमारे अंतःकरण में वैसी दिव्य पवित्रता है, तभी एक एक संकल्प हमारा दिव्य हुआ है, तो ही हम जो बोलेंगे उस बोल में एक एक शब्द में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस होंगे। तब तक हमारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस नहीं हो सकते जब तक हमारी वृत्ति पावन ना हो जाए, शुद्ध ना हो जाए। एक एक बोल, एक एक संकल्प इतना शुद्ध कर देना है। तो ये एक कार्य बाबा ने दिया माइक बनाने का। दूसरा कार्य कौन सा दिया? नए वर्ष में, नया वर्ष या वर्ष के लिए होमवर्क कल की मुरली से, दाता बनो, महादाता और महादानी, अखंड दाता दानी। अखंड दानी के बाबा ने कुछ और वहाँ बातें बताई। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, वानप्रस्थियों का उदाहरण दिया, जैसे वो वानप्रस्थी होते तो साधन और समय मित्र संबंधियों को देकर देते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें क्या देना है? समय और संकल्प। अपने लिए अब कम दो और दूसरों के लिए ज़्यादा दो। ये समय अब आने वाला है। अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा। क्या दो? निस्वार्थ बन, खुशी दो, शांति दो, आनंद का अनुभव और प्रेम की अनुभूति कराओ आत्माओं को। कोई मांगने की जरूरत नहीं, पहले ही दे दो। और जो भरपूर है वो स्वतः ही देगा, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, दो, स्वतः ही देगा। और देगा भी कौन? जिसके पास है। और देना किसको है? सबको देना है। ब्राह्मण आत्मा भिखारी नहीं है, बाबा ने कहा उनको क्या करना है? सहयोग देना है। पर संसार की जो आत्मा है उन्हें तो हमें देना ही है, पर ये देने की कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है उठाया और दिया, ये सब सूक्ष्म है। देना क्या है यहाँ पर? खजाने, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये सारी चीजें देनी है। तो उससे हम उतने भरपूर होने चाहिए। उसके लिए विधि फिर वही है, 3 बिंदी लगाओ, उसमें विधि वही है, वो मिलन सतत होता रहे, निरंतर होता रहे। भाई घूम फिर कर वही आना है। इसके लिए सबसे ज्यादा एक ही साधना है। हम देखते हैं कि दादियों ने कौन सी साधना की थी सबसे पहले? ज्ञान इतना स्पष्ट था तब? ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, पर साधना एक ही की। कौन सी? मैं आत्मा हूं, बस यही साधना है। उस दिन हम कुछ चर्चा कर रहे थे हमारे ग्रुप में, तो हमने चर्चा करते करते एक बात निकली कि हमने सोचा कि ये जो यज्ञ है इसको हमने 3-4 भागों में विभाजित किया। 4 जनरेशन इस यज्ञ की, 1G, 2G, 3G और 4G। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। पहली पीढ़ी 1936 से 50 तक, तो वो जो था वहाँ क्या था? साक्षात्कार। वहाँ क्या था? बस तपस्या। सेवाएं वहाँ थी नहीं, केवल तपस्या थी। ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था, केवल तपस्या, और वो भी केवल मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह से अपने आप को अलग करने की, और उसी तपस्या ने इतना शक्तिशाली बना दिया उन आत्माओं को। फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन चालू हुई 50 से 69 तक, जब यज्ञ 5-5-50 इस आबू पर्वत पर आ गया। 5 तारीख 5 मई 1950 जब यज्ञ यहाँ आया, तब से लेकर तो 69 तक, 69 तक ये सेकंड जनरेशन, जिसमें जगदीश भाई जी आ गए और बहुत सारे बाकी लोग आ गए जिन्होंने साकार की पालना ली। तो यहाँ पर सेवाओं का जैसे शुरुआत हुई, थोड़ी 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 यहाँ पे सेवा, साक्षात्कार समाप्त हुआ, सेवाओं की यहाँ शुरुआत हो गई। उसके बाद में 69 के बाद में 70 से लेकर तो 2000 तक यहाँ पर सेवाओं का विस्तार हुआ, वर्गीकरण हुआ, मेगा प्रोग्राम्स और बहुत सारी चीज़ें, देश विदेश की सेवाओं का यहाँ विस्तार हुआ। और उसके बाद में जो आया युग वो है 2000 से अब तक, वो है डिजिटल युग, वो है 4th जनरेशन। तो इसमें जिन्होंने जन्म लिया है आसपास माया ही माया है, ये सब हाईटेक है। यहाँ पर यज्ञ भी पूरा, जैसे कि इसके लिए बाबा ने ये जो मुरली चलाई, इसमें किन किन को धन्यवाद कहा? थैंक्स, धन्यवाद। साइंस के साधन, साइंस की साधन जो है अपनी सबसे सर्वोच्च अवस्था पर है इस समय, और बढ़ रहे हैं। संसार में तो विरोध है, धर्म और विज्ञान का हमेशा ही झगड़ा रहा है, पर यहाँ
बाबा ने बहुत सुंदर समन्वय है यहाँ पर हमारा ज्ञान। एक रीति से मैं आज सुबह सोच रहा था कि ये जो ज्ञान है धार्मिक रीति से वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक रीति से धार्मिक है। साइंटिफिक इन रिलीजियस सेंस, रिलीजियस इन साइंटिफिक सेंस। ऐसा ज्ञान और संसार में कहीं नहीं है कि धर्म की दृष्टि से वैज्ञानिक है, विज्ञान की दृष्टि से धार्मिक, दोनों चीजें हैं इसमें। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान तो बाबा, ये जो जनरेशन है 4G, 3G हो गया, अभी 4G जो चल रहा है, उसमें भी हमारे कुछ ग्रुप में किसी ने कहा कि 2007 तक 4G में भी पार्ट 1 और 2007 के बाद, दादी के बाद पार्ट 2, तो वो चल रहा है अभी। तो यहाँ पर इस युग में ये जो अभी कालखंड चल रहा है उसमें बाबा भी साइंस को धन्यवाद कर रहे हैं। और उसमें हम जो बात कर रहे थे मिलन की, मुरली में बाबा ने सहज मिलन की क्या परिभाषा दी है। साइंस की तो बहुत महिमा की, उनको धन्यवाद कहा, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, थैंक्स उनको, वाह साइंस वाले बच्चों वाह। परंतु सहज याद की परिभाषा में क्या कहा बाबा ने? ऐसी याद जिसमें साधन के बिना हो, जो दिल में समाई हो और निकालो तो भी निकले ना, वो दिल का लगाओ, दिल का मिलन, दिल की याद का फोटो देख बाप दादा हर्षित होते, दिल के मिलन का चित्र एक एक लव में लीन है। तो बाबा बात किसकी कर रहे हैं? तो साइंस के साधनों ने तो बहुत मदद की है, परंतु उसके वशीभूत नहीं हो जाना, टू मच में नहीं जाना। ये सारे होमवर्क है अभी मुरलियों के, बैलेंस रखना है, इसके वशीभूत नहीं हो जाना। हम ये बात इसके लिए कह रहे थे जो हमने जो विभाजन किया, क्योंकि अब हम जिस समय है ये पूरा डिजिटल युग है। यहाँ पर माया भी कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक माया है। ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा कौन सी जकड़ती है आज? इलेक्ट्रॉनिक माया, डिजिटल माया। माया ने भी अपना रूप चेंज कर दिया है। तो साधनों के वशीभूत न हो जाना, बैलेंस रखना, टू मच में न चले जाना, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये तो अल्पकाल के, और जो सदा साथ रहता है वो है दिल। दिल में याद रहे और इमर्ज रहे, ये प्रैक्टिस जरूरी है। अव्यक्त महावाक्य क्या है? दिल में बाप की याद रहे और इमर्ज रहे, यह प्रैक्टिस जरूरी है। तो साधनों के वशीभूत ना हो जाना, ये उस मुरली से तीसरा होमवर्क है। पहला कि जो मिलन सदा होता रहे, मिलन बढ़ते रहे, आगे ते आगे बढ़ता रहे, उसको जितना हो सके बढ़ाते जाओ, पहला। दूसरा होमवर्क, याद, सारे दिन भर चेक करते रहो, कितना याद किया, कितना समय निकालकर याद किया, कैसे याद किया। तीसरा होमवर्क क्या है? अव्यक्त वाणी से कि साइंस के जो साधन है, हमारी साधना उन साधनों के आधार पर ना हो। पिछले बुधवार का जो वरदान था ये वैसा ही है जैसे कि रेत के ऊपर कोई बिल्डिंग। साधना साधनों के आधार पर है, ये ना हो। तो हमारी साधना इंडिपेंडेंट हो, हमारी साधना किसी पर भी अवलंबित ना हो, निर्भर ना हो। हमारी साधना का संबल कोई व्यक्ति ना हो, कोई वैभव ना हो, कोई साधन ना हो। वो है तो हम साधना करेंगे, ऐसा ना हो। ये प्रकृति भी ना हो कि प्रकृति में अभी ठंड है, फिर बारिश होगी, फिर धूप होगी, ये तो खेल चालू रहेगा उसका। हमारा चिंतन मनन इसके ऊपर आधारित ना हो। अभी ठंड ज़्यादा है इसके लिए हमने चिंतन करना बंद कर दिया, इसके लिए क्या कहेंगे? पहले बहुत चिंतन करते थे घूमते हुए, अभी ठंड ज़्यादा है, फिर बारिश होगी तो कहोगे अभी बारिश हो रही है, अभी कहाँ चिंतन करें घूमते हुए। चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, कमलेश भाई कुछ भी हो जाए, ठंड लगने दो या ठंड लगने दो, तो हमारी साधना अविरत अनवरत चलती ही रहे। इसमें से प्रकृति का कुछ भी इसमें बाधा ना बने, बीच में ना आए। फिर साइंस के जो 3 मुख्य चीजें हैं, मोबाइल, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट, ये 3 चीजें हैं। अरे ये युग कौन सा है?
आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है उस समय को संगम युग कहा जाता है। इस युग की अगर महिमा करे तो क्या हो जाएंगे? नयन गीले हो जाएंगे। और सारे ब्राह्मण एक साथ मिलकर संगम युग की महिमा करे तो ये धरती आंसुओं में शायद डूब जाए। बाबा क्या कह रहे हैं कि नयन गीले हो जाते हैं। युग कौन सा चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है। बाबा ने आज साकार मुरली में कहा, हीरे जवाहरातों से खेलोगे, पर कौन? जो यहाँ हीरे जवाहरात जमा करेंगे वही वहाँ खेल सकते हैं। जितने इसके पास यहाँ ज़्यादा है वहाँ उसके पास ज़्यादा होगे। केवल वहाँ नहीं, द्वापर से अब तक भी ज़्यादा। तो समय कहाँ जा रहा है? ब्राह्मणों का समय अगर इन इलेक्ट्रॉनिक माया उसे खींच रही है, डिजिटल माया, टीवी और मोबाइल और इंटरनेट, ये साधन बहुत अच्छे हैं। अगर ज्ञान योग या अपना जो कार्य है, सेवा है, उसके अतिरिक्त अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसमें डूब जाएगी आत्मा, सारा संसार इसमें डूबा हुआ है। ये सबसे बड़ा अगर एक ब्लेसिंग है, वरदान है, तो सबसे बड़ा अभिशाप भी है माया का, रावण का, कि उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता है, उसमें जाके व्यक्ति डूब जाता है। इसके लिए हमारा समय कहाँ और कैसे जा रहा है। बैठ रहे इंटरनेट पे, कोई लक्ष्य नहीं है, बस एक के बाद 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 ये क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और दूसरा वो एक दूसरी बात है फॉरवर्ड वाली, बस इधर से उधर भेजो, उधर से इधर भेजो। टीवी, इंटरनेट और मोबाइल, ये सारे सेवाओं के साधन हैं। इनमें उलझ नहीं जाना है, इनमें डूब नहीं जाना है। इन साधनों के जंगल में हमारी साधना कहीं खो ना जाए। तो स्वयं को सबसे पहले ये चेक करो आज कि कितना हमारा, अगर ये ना हो तो क्या हलचल होगी, क्या हम अचल रहेंगे? इसकी चेकिंग बहुत ज़रूरी है। ये आज है, कल नहीं रहेंगे। हमारी साधना निरंतर अविच्छिन्न रूप से चलती रहे तो मिलन निरंतर होता रहे, बढ़ता रहे। फिर कल की मुरली में फिर से आते हैं, कहाँ छोड़ा था? दाता। तो जो भरपूर है, जो माला माल है, वही दे सकता है और दे बिना नहीं रह सकता। इसके लिए क्या बनो? मास्टर दाता, महादानी, ऐसा बनना है। कोई भी आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है, जो भी आए उसको चलते फिरते कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाए। कुछ भी नहीं दे सके, दृष्टि, हमारी दृष्टि भी बहुत पावरफुल है। जरूरी नहीं है जबरदस्ती पकड़ के किसी को ज्ञान ही सुनाना है। पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाना वो जरूरी नहीं है। हमारे वाइब्रेशंस भी तो कुछ है, हमारा अस्तित्व ही बहुत है। हमें देख कर ही बहुत कुछ सीख जाएंगी आत्माएं। जरूरी नहीं है कि हम सबको ज्ञान, यहाँ जब आते हैं तो ऑलरेडी 3-4 जगह से होकर आते हैं। ज्ञान सरोवर भी जाके आए, पीस पार्क भी जाके आए और फिर यहाँ आए। अभी पकड़कर उसको फिर से आत्मा परमात्मा और आत्मा परमात्मा बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेरहमी से रहम नहीं करना है, ठीक है, ताकि वो नहीं तो वो उब जाती है आत्माएं। उन्हें उनका ध्यान रखना, उन्हें कुछ शब्द कह देना, ये भी काफ़ी है। हमारे वाइब्रेशंस, हमारी दृष्टि, हमारे बोल केवल ज्ञान के ही बोल हो, केवल ज्ञान की ही बातें सुनाई जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्हें कुछ चीज़ की आवश्यकता है, वो दे देना, ये भी परोपकार है। संसार में इसी को परोपकार समझा जाता है। किसी को कुछ दे देना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो कोई वस्तु हो जरूरी नहीं है। दृष्टि, शुभ बोल, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, वो रोज हॉस्पिटल में आता था और फूल सबको देके जाता था, कहीं दूसरी जगह पर, अपरिचित, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो आता था, सबको खुश करके फूल देता था और चला जाता था। बस इतना ही उसका कार्य था। ये भी कितनी बड़ी सेवा है, खुशी देकर जाता था सबको। तो इस तरह से तो हमारा लक्ष्य है, जो भी आए खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाए। और कोई मधुबन भूमि में आ जाए तो उसे तो लेकर जाना है, उसमें शक्ति भर देना। हमारे जीवन और हमारे चलन को देख कर ही कुछ सीख जाए।
हमारी धारणाओं को देखकर सीख जाए। यहाँ लोग शिविर में आते हैं, भाषण सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ भूल जाएंगे। शायद उनको याद रहेगा कोई एक सेवाधारी, बस उसको देखा, उसकी धारणाओं को देखा, वो याद रहा, बाकी कुछ याद नहीं रहा। कोई भी भाषण याद नहीं रहा, क्या सुना कुछ भी याद नहीं रहा, बस वो याद रहा, वो एक था, उसका जीवन याद रहा। कोई एक जाते जाते 5 मिनट उससे बात किया, बस उस अनुभव सुना दिया कि मैं यहाँ कैसे आया, वो उतना ही याद रहा 4 दिन में, बाकी सब भूल गया। तो अनुभव की बातें जो होती है गहरा प्रभाव डालती है। तो सबको देना है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए क्या कहा? सहयोग देना है। सहयोग के नोट तुम्हारे जेब में हो, और सहयोग भी अलग अलग प्रकार का सहयोग, जब जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो दे देना। अगर सहयोग न दे सके तो ऐसा कुछ ना कर दे कि उसकी स्थिति गिर जाए। असहयोग तो नहीं दो, सहयोग दो। अगर नहीं दे सकते तो दूर से शुभ भावनाएं रखना, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो यहाँ बाबा ने इसकी बात की। उसके बाद में ये मुरली तो यहीं पूरी होती है, परंतु अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर इन 2 मुरलियों से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे और जो होमवर्क है उसको फिर से रिवाइज करेंगे। फिर से एक मास्टर दाता की स्टेज में बैठ जाए और विश्व की जैसे सारी आत्माएं हमारे सामने हैं और उनको हम सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति करा रहे, ऐसा अनुभव करेंगे। आत्मा को भरना है, ये है साधना। तो कुछ होमवर्क जो बाबा ने दिए हमने देखे। सबसे पहला तो याद का, मिलन का, और साइंस के साधनों के वशीभूत ना होने का, बैलेंस रखने का, टू मच में न जाने का। चौथा होमवर्क बाबा ने और क्या कहा? अभी जो अव्यक्त वाणी चली उसमें होमवर्क के रूप में, सुशील भाई एक ग्रुप से कहा ना, बड़ी बहनों से, शरीर की संभाल करनी है। बीमारी क्या आने वाली है पहले से निशानियां पता है, दवाई क्या है वो भी पता है। तो इस शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि इसी शरीर के साथ हमें पुरुषार्थ करना है। तो इस शरीर की संभाल करना, ये भी एक जैसे कि क्या है, होमवर्क है। उसमें और दादी से मुलाकात में बाबा ने कहा, ईशु दादी से, कि जिस चीज़ से अगर घबराते हो तो वो क्या हो जाती है, आ जाती है, वो हो जाती है। तो यहाँ पर भी जैसे बाबा बता रहे, हम जैसे कि यहाँ पे एक सूक्ष्म होमवर्क हम निकाल सकते हैं, हमें किस किस चीज़ से डर लगता है, और उन जो सूक्ष्म जो डर है, फियर है, फोबिया है, उनसे हम कैसे मुक्त हो जाए। छोटे से छोटा डर और बड़े से बड़ा डर, कौन कौन से डर हमारे मन में है, वो सारे डर हमें उनका सामना करना है। जब तक हम उनका सामना नहीं करेंगे वो बने रहेंगे, अंदर ही अंदर रहेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा ना, जो सोचोगे, जिस चीज़ का डर है वो हो जाएगा, वो आ जाएगा सामने। इसके लिए उसका सामना करो और उसको समाप्त कर दो। और ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान ऐसा प्रकाश है कि उसके सामने कोई भी डर नहीं रह सकता। डर अगर अंधकार है तो ज्ञान प्रकाश है। वो दिखाया है, एक साहूकार था जिसके 4 बेटे थे, वो कहता है कि उत्तराधिकारी किसको बनाओ, वो कहता है कि जो सबसे बुद्धिमान होगा उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उनको एक काम देता है कि ये कमरा है, 10 रुपये लो, ऐसी कुछ चीज़ लाओ कि ये कमरा भर जाए। पहला जाता है और बहुत सारी घास लेकर आता है, पर फिर भी कमरा रह जाता है, क्योंकि 10 ही रुपये थे, 10 रुपये में पूरे कमरे को भरना है। दूसरा बेटा जाता है तो वो रुई लेकर आता है, रुई भरता है, फिर भी थोड़ा कमरा बचा रहता है। तीसरा बेटा जाता है, वो क्या करता है, बहुत सारी रद्दी, पेपर, कागज लेके आता है, फिर भी कमरा बचा रहता है। 10 दिन तक चौथा बेटा आता ही नहीं है, सबसे छोटा। 10 दिन के बाद वो भी आता है खाली हाथ। सब हंसते हैं, क्या हुआ, कुछ लाए नहीं? बोलता, मैं चीज़ तो लाया हूँ, पर 1 ही रुपए की चीज़ लाया हूँ। आपने कहा था 10 रुपए की लाना, मैं 1 ही रुपए की लाया हूँ। क्या लाया हूँ? एक मोमबत्ती लाया हूँ। क्योंकि कमरे को ऐसी चीज से, उतने ही पैसे में कमरे को भरना था। दिया प्रकाश जैसे ही होता है, मोमबत्ती जलाता है और सारा कमरा प्रकाश से भर जाता है। इतने बड़े कमरे में जो अंधकार है, उसको भगाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। तलवार से हम अगर सोचे, इस तलवार, इस कमरे के अंधकार से हम लड़ाई करें और इसको भगाए, वो जाएगा नहीं। किसको लाना पड़ेगा? प्रकाश को लाना पड़ेगा। चाहे 1000 साल से अंधकार हो किसी कमरे में,
प्रकाश आते ही अंधकार विलीन हो जाएगा, प्रकाश आते ही अज्ञान विलीन हो जाएगा, प्रकाश आते ही अहंकार विलीन हो जाएगा, और प्रकाश आते ही जो डर है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर डर हमारे अंदर कौन से, उसकी लिस्ट निकालो और उससे मुक्त कर दो स्वयं को। ये भी एक होमवर्क है डर की, अपने डर की। मुझे किस चीज़ के डर, वो डर कॉकरोच का भी हो सकता है। तो फियर ऑफ द अननोन, पता नहीं क्या आने वाला है। फियर ऑफ द डिसीज, कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कोई भी डर हो सकता है। पर ब्राह्मण आत्मा में भी इस तरह के सूक्ष्म सूक्ष्म डर है, सबकॉन्शियस में हिडन, उनको समाप्त करो वहां से निकाल कर। फिर बाबा ने देखो साइंस के लिए क्या कहा, अपनी स्तर पर रखा। इस समय तुम्हें दो चीजों का साथ तुमको मिला हुआ है, एक तो बाप का साथ और दूसरा विज्ञान के साधनों का साथ। विज्ञान के साधनों की मतलब कितनी महिमा अपने साथ रख रहे बाबा, तुमको ये दो चीजों का साथ मिला है, ये भी जैसे महिमा कर रहे हैं उनकी। तो जो भी साधन है उनसे हमें अपने आप को थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा डूब गए उनसे, तो बाहर निकालना है, इन्वॉल्वमेंट कम करनी है साधनों से। और भी कोई होमवर्क था इस मुरली में? ये दो तीन चीज़ें मुख्य है इसमें। तो सारी मुरलियों का सार, याद की यात्रा को बढ़ाना है। ये मिलन केवल उस समय का मिलन नहीं है, निरंतर होता रहे और बढ़ता रहे, और याद भी हमारी और पावरफुल होती जाए, ये लक्ष्य रखना है। अच्छा।